आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जैसे दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर भविष्य लोगों ने देख लिया, वहाँ पर मजबूत भविष्य है आम आदमी पार्टी का। उन लोगों ने दिखा भी दिया कि हम आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली में चुनाव, उसके बाद पंजाब में केजरीवाल का चेहरा बार बार बुलाया जा रहा है। हरियाणा में आपका क्या भविष्य है? हरियाणा में हम भविष्य क्या देख रहे हैं, हमारी पार्टी हरियाणा में तेज़ी से डेवलप कर रही है, तेज़ी से प्रचार प्रसार हमारा बढ़ रहा है और जनता का भारी समर्थन हमें मिल रहा है। सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ बहुत मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, पार्टी सोच विचार करके उनको मिला भी रही है और जो अच्छे लोग हैं उनको जिम्मेदारी भी हम सौंपेंगे सब लोग। तो हरियाणा में एक बहुत अच्छा यहाँ आ रहा है कि सत्ता बनाम विरोध में कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, सबको पीछे छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ आदमी आ रहा है, केवल एक आशा की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल हैं वो बुनियादी मुद्दे नहीं उठाते और केजरीवाल की जो कार्य की राजनीति है उसके हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारा मूल अधिकार होना बहुत ज़रूरी है देश में। पहले कहते थे कि जी भाई पढ़ना ज़रूरी है, हम कह रहे स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, बिजली भी ज़रूरी है। तो जो चारों काम हमारे ऐसे हैं जो एकदम आम जनता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि मोदी जी जो हैं वो अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप सभी जो पत्रकार बंधु जानते हैं कि देश कैसे दौर से गुजर रहा है। आज हम कह रहे हैं कि हम अच्छे गुजर रहे हैं, हम अपने चैनलों पे पाकिस्तान की और श्रीलंका की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा देश उससे दूसरे दौर में नहीं है, उसी दौर में चल रहा है। फ़र्क इतना है कि जो श्रीलंका वो छोटा देश है और भारत एक बड़ा देश है, तो भारत में वो फैलने में टाइम लग रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था भारत की भी पूरी चरमरा रही है। इनके पास पता नहीं इतनी जीएसटी ले रहे हैं, इतने साधन जुटा रहे हैं कि हमें पैसा ही पैसा चाहिए। आप अगर लैट्रिन में जाओगे उसका भी ये जीएसटी लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं, आप जंगल में जाएंगे वहाँ भी जीएसटी लगाने के चक्कर में है, किसी रोड पे भी आप जाओगे वहाँ भी ये टोल टैक्स लगाने के चक्कर में है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान का इतना पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे हैं। किसी भी योजना में ये दे नहीं रहे हैं। अभी फसल बीमा योजना में है, आपने देखा होगा कि किसानों को तो फ़ायदा बता नहीं रहे, जो वे कंपनियां हैं जो वो कर रही हैं नुका जी हम किसानों का बीमा कर रहे हैं, उनसे ये तो पूछे कि किसानों को कितना पैसा दिया है। वो सारा 400-500 करोड़ रुपया बीमा कंपनियां कमा रही हैं हर साल, तो वो बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है या किसानों को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है। ये सब भ्रम है और मकड़ जाल में फंसा रखा है मोदी जी ने। इस मकड़ जाल से हमारी ही पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, लोगों की एक आस बन रही है और हम ये चाहते हैं कि आम लोगों को ये सत्यता से अवगत कराएं। ये हम प्रचार नहीं कर रहे, सच्ची बात कहते हैं और सच्ची बातों से जनता को अवगत करा रहे हैं। यही हमारा मिशन है कि अरविंद जी जैसे देश के लोग आगे बढ़ें और प्रधानमंत्री पद तक जाएं तो इस देश का भला हो सकता है। नहीं तो यहाँ जाति व्यवस्था, संकीर्णवाद तेज़ी से बढ़ रहा है, धार्मिक अंधापन बढ़ रहा है, उसकी आपने देखा वो क्रिमिनल पैदा किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल नितांत गलत है। हम ये चाहते हैं धर्म का जो विकास है वो सद्भाव के लिए पैदा हुआ है। सर, अरविंद केजरीवाल के मंत्री पिछले दिनों सुरेंद्र जैन जी, जिनको आप ईमानदार सरकार बता रहे हैं, वो जेल में हैं। हाँ जी, जेल में भी उनको जमानत भी लगाई गई है, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद सर सरकार ने आपके मंत्री हैं सिसोदिया जी, सिसोदिया जी को भी जेल भेजने की तैयारी ऐसा बताया की जा रही है, उसके बारे में क्या कहें? मेरा ये कहना है कि कल को मुझे भी वो भेज सकते हैं, क्योंकि पुलिस केस करना अलग बात है, न्यायालय में जाकर दूसरी बात है। आज वो मीडिया में ये कह रहे कि ये बेईमान है। हमारे जितने भी मंत्री, जितने भी एमएलए बेईमानी का पर्दा लेकर इन्होंने जेल भेजे थे, वे सब सहसम्मान छूटे हैं। आज इनकी सरकार है, इनकी सीबीआई है, इनकी सीआईडी है, इनकी ईडी है, ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा के, कौशिक जी पे भी इल्ज़ाम लगा कह सकते हैं ये तो बहुत बदमाश आदमी है, ये तो पाकिस्तान से संबंध रखता है, इसको जेल भेज दो। तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि भाजपा के मुकाबले में कोई पार्टी देश में पैदा ना हो, ये उनका मेन मकसद है। केजरीवाल जी, हरियाणा में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। अगर पिछले दिनों बात करें, मेवात के अंदर भी एक डीएसपी पर खनन माफिया ने हमला कर दिया था जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप कुछ कहना चाहते हो कि क्राइम किस तरह से कम हो सकता है? आम आदमी पार्टी कैसे प्रयास कर सकती है? सबसे बड़ा क्राइम ये हो रहा है कि जो केंद्र सरकार है
और जो यहाँ उसके ही सरकार यहाँ पे भी है। केंद्र सरकार की कोई भी रोजगार पूरक योजना आज तक नहीं बनी। आपको मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ, जब एक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो गलत दिशा में भटकेगा। उसका एक कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से अपराधीकरण बढ़ रहा है। अगर उनको नौकरी मिलेगी, ठीक तरीके से अपना काम करेंगे, तो वो सही दिशा में चले जाएंगे, और नकारात्मक रहेंगे तो बदमाश और गुंडे बनेंगे। तो ये मेन कारण है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा, चीन की तरह बहुत बड़ा आबादी का देश है, और अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं लाई जाएंगी रोजगार के लिए, तो लोग आपस में मारकाट करने लगेंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम के रूप में बढ़ा देंगे, कहीं जातिवाद में भिड़ा देंगे, तो वे अपना क्रिमिनल होते चले जाएंगे। ऐसा ही मोदी जी की सरकार में हो रहा है। अगर कोई उनकी बात का विरोध करता है तो उसको देश विरोधी और संविधान विरोधी बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो उनकी कोई पॉलिसी है, ना उनकी कोई शिक्षा नीति है, ना उनकी कोई आर्थिक नीति है, और ना कोई रोजगार नीति है। रोजगार नीति, इतने बड़े देश में एक सरकार की रोजगार नीति ना होना बड़ा हास्यास्पद है। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम सरकारी नौकरियों में, आज़ादी के बाद ऐसा हुआ था जब कांग्रेस का राज आया तो लोगों में चेतना सी आई, लोग सरकारी नौकरियों में तेज़ी से बढ़े, जिससे लोगों का मीडियम क्लास बढ़ा। पहले कितनी गरीबी थी, धीरे धीरे हमारा समाज डेवलप हुआ, उससे धीरे धीरे आगे हम बढ़े। आज हम पढ़े लिखे सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए नहीं हैं, हम सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमें वो एहसास हो रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ रोजगार नहीं देंगे, अगर हम शिक्षकों को भर्ती नहीं करेंगे, अगर हम सेना में परमानेंट भर्ती नहीं करेंगे, अगर हम सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, संविदा के कर्मी ये पता नहीं चल रहा कहाँ से ला रहे हैं और कौन ठेकेदार बना हुआ है, ये सब मकर जाल बना रखा है और पैसा कमाने का धंधा है। और देश में, सही बताऊं मैं आपको, केंद्र सरकार बिल्कुल भी जनहित में काम नहीं कर रही है। जनहित का मुद्दा हटा के जातिवाद और धर्मवाद में बांट के लोगों को भ्रम पैदा करने के और लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। रोजगार बिल्कुल नहीं देना चाहती। आपके बाजू में शेर प्रताप शेरी बैठे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपने इनको सौंपी है, तो किस तरह की उम्मीदें लेकर संगठन के नजरिए से चल रहे हैं? शेर प्रताप सिंह जी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के 20 साल तक इन्होंने सेवा करी, बिल्कुल निस्वार्थ रूप से। क्योंकि अब आज हिंदुस्तान में जो व्यक्तिगत पार्टियां बन गई हैं, मैं, मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरा लड़का, वे जो मकर जाल बना हुआ है, परिवारवादी पार्टियां, आम आदमी पार्टी इसका खुल कर विरोध करती है। हमें चाहते हैं देश के अच्छे लोग आगे आएँ, जो आम आदमी पार्टी के मिशन को बढ़ाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, मेरा अकेला निर्णय नहीं है, हमारी पार्टी ने पूरे सोच समझ कर निर्णय लिया है कि प्रताप सिंह जी का भी मान सम्मान किया जाए, जिससे प्रदेश में पार्टी का एक अच्छा हम चेहरा ला सकें और किसानों में अच्छी भूमिका निभा सकें। शेर प्रताप शेरी से एक सवाल है, जिस तरह की आस्था, जिस तरह का विश्वास व्यक्त किया पार्टी संगठन ने आपके ऊपर, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपसे और उन उम्मीदों पर किस तरह से आप खड़ा करेंगे, किस तरह की रणनीति लेके जाएंगे? आप लोग जानते हो कि मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस की मैंने सेवा की है और अपने हरियाणा में और असम में रह के अपनी सेवा की। मैं उसी तरह अब आम आदमी पार्टी में का कार्यकर्ता बना और मैं दिल से, ईमानदारी से आम आदमी पार्टी की सेवा करूंगा। और जो हाई कमांड ने मेरे पे विश्वास जताया, उस पर मैं दिल से खरा उतरूंगा और आने वाले समय में मैं किसान विंग को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करूंगा और जो मेरे पे उन्होंने उम्मीद रखी थी उस पर पूरा मैं खरा। 1 लाख लोगों को जोड़ने का जो एजेंडा दिया है किसान यूनियन ने, क्योंकि आपको पूरे हरियाणा का अध्यक्ष बनाया किसान शहरी का, तो आप कितने दिनों में एजेंडा पूरा करेंगे? हाई कमांड से मैंने 8 महीनों का टाइम मांगा। 8 महीनों में मैं 1 लाख पार किसान परिवारों को और मजदूर परिवारों को जोड़ के पार्टी के हित में लाऊंगा। ये जो और 1 लाख का एजेंडा ये ऑन रिकॉर्ड देना होगा? ऑन रिकॉर्ड, ऑन एड्रेस, ऑन फ़ोन नंबर बाकायदा पूछा जाएगा। अगर एक भी आदमी टेलीफोन करके वो कहे कि मैं किसान विंग का या आम आदमी का पार्टी सदस्य नहीं, तो कांग्रेस पार्टी का फर्जी पर्चा नहीं, फर्जी काम नहीं होगा, पूरा ओरिजिनल काम होगा। अगर एक भी आप लोगों के आगे भी लिस्ट रखी जाएगी, आप लोग भी उस पर टेलीफोन करके पता कर सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, और कोई एलजी भी। के बीच में शुरू से टकराव है। उस टकराव का नतीजा ये है, वहाँ पर सिंगापुर जाना था हमारे सीएम साहब ने, दिल्ली के केजरीवाल जी ने, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आम आदमी की तरह वो विदेश मंत्रालय में हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मेरे को वीजा दे दो, मेरे को जाना है। सर ऐसा क्यों देश के यही तो मुख्यमंत्री के साथ जो चीज़ आ रही हैं, अभी आपने कहा कि आपके मंत्रियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, तो ऐसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभियान चला रखे हैं। ऐसा इसलिए है कि जब भाजपा की सरकार बनी थी उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि हम इसको फुल स्टेट बनाएंगे। जब सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल की बन गई, तो वो इस मुद्दे को भूल गए। आप ये बताइए, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है अगर वो विदेश नहीं जा सकता तो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये एलजी जो है, जो भी अच्छी हमारी नीति आती है उसी को रोक लेते हैं। अब जो ये 10 दिन से प्रकरण चल रहा था, वो बार बार हम कह रहे थे, तो बीजेपी ने हमारे मंत्री के खिलाफ भी अभियान करा कि ये भी चोर है, ये भी चोर है। हो सकता है हम सभी को कहने लगे। सरकार ने कोई प्रस्ताव पारित किया है कि स्टेट होल्ड दिया जाए इसको देवी? हाँ, वो तो विधानसभा में पारित करके पास किया हुआ है, एमएसपी पे भी पास किया हुआ है। सिंह साहब, पंजाब में विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जो पंजाब की सरकार जो पिछली थी उसे सेवा केंद्र खोल रखे थे। सेवा केंद्र में लोगों को लाभ दिया जाता था। अब उसी सेवा केंद्रों को आपकी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों में तब्दील कर दिया। कल को हरियाणा में आपकी सरकार आएगी तो जो प्रोजेक्ट सरकार चलाती है, क्या उस पर आप लोग कॉपीराइट लगा के अपना बना दोगे? तो सर, हरियाणा की जो व्यवस्था है वो हरियाणा के स्तर पर होगी। जो यहाँ की हिसाब किताब है प्रदेश का, वो उसी हिसाब से चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब में दूसरा सिस्टम है, हमारे यहाँ दूसरा सिस्टम है। यहाँ बहुत अंतर है महामेरिया में। तो यहाँ और चीज़ों से है, वहाँ दूसरी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ कांग्रेस ने कुछ चीज़ें लागू करी थी, अब वो फिर बीजेपी ने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे जब सरकार बनेगी उसको सही तरीके से पूरा हमारी पार्टी सोच समझ के आगे लागू करेगी। जोगिंदर जी, हरियाणा के अंदर अगर राजनीति की बात करें तो जाति फैक्टर बहुत काम करता है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी खड़ी हो पाएंगे और कांग्रेस और बीजेपी की बात करें? हम जातिवाद के खिलाफ हैं और हमने सभी वर्गों के हमारे साथ लोग हैं। अभी हम हंस के कह रहे थे कि जो हुड्डा जाएगा नहीं, मैं कहा भाई हम दूसरा हुड्डा बना लेंगे। हमारे बीच में बहुत हुड्डा है, हमारे बीच में बहुत वे हैं। तो हम लोगों में तो भेदभाव है ही नहीं, हमारे साथ सभी जातियाँ हैं। आम आदमी पार्टी का तो ऐसा मिशन ही नहीं है। अभी मैंने एक बात कहा था, आरक्षण नॉन आरक्षण, उसकी राजनीति भी आम आदमी पार्टी ने दमन कर दी, और ना उसी पर लोग लड़े रहते थे, यहाँ हरियाणा में भी, पश्चिमी यूपी में भी और दूसरे स्टेट में भी। क्यों? हम ये चाहते हैं गरीब आदमी को फ़ायदा हो, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हरियाणा के अंदर नौकरियां खत्म कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया है, यदि आपकी सरकार आती है तो क्या नौकरियां या भर्तियां? बिल्कुल, जैसे हम पंजाब में पूरी व्यवस्था कर रहे हैं नौकरियों की, पूरा प्रयास करेंगे और जो हमारे राज्य स्तर पर नौकरियां हैं उसमें भर्ती करेंगे हर कार्यक्रम में। अग्निपथ का तो मजाक बना रखा है। हिंदुस्तान में आर्मी को सबसे धोखेबाजी स्कीम लागू की है, जो किसानों का एमएसपी नहीं दे रहे। वो किसान के और मजदूर के बच्चे ही फौज में काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से रोक दिया गया है। वो सोचते थे कि वे 20 साल हम नौकरी कर आए, फिर अपनी किसानी भी कर लेंगे। तो जिस घर में, हमारे खुद घर में सब जगह एक एक दो दो आदमी फौज में हैं, मैं खुद बता रहा हूँ। आज हमारे बाप की स्थिति जब ही ठीक हुई है जब हमारा भाई फौज में चला गया, कुछ आमदनी होने लगी, क्योंकि एमएसपी पे कुछ बच नहीं रहा। किसान की स्थिति बड़ी ख़राब है। अब इस सरकार ने ये डंडा और चला दिया कि भाई जो है फौज की भर्ती ख़त्म। तो ये बिल्कुल रोजगार विरोधी निर्णय है और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, पूरी पार्टी इसकी निंदा करती है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने तो रोजगार को हम सबसे प्रथम हमारा कार्य हो। जोगिंदर जी, हरियाणा के अंदर देखें या पूरे भारत के अंदर जो विधायक हैं, कई की पेंशन ले रखी है उन्होंने, क्या आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है उसके ऊपर कोई अंकुश लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी अंकुश लगाएगी। एक विधायक एक पेंशन, एक ही पेंशन होगी। जैसे हमने पंजाब में किया है वैसे ही हमारे हरियाणा में लागू करेंगे। एक इल्ज़ाम लगता है जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे आई है कि रिवाइवल का दौर शुरू हो चुका है, खालिस्तान का गन कल्चर शुरू हो चुका है और दोबारा चीज़ें बाहर आ रही। क्या करें? इसको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी पंजाब का दौरा करने, वहाँ सभा आयोजित करने गए थे और रास्ते में लौट आए। ये हिंदुस्तान के जो किसान धरती पुत्र हैं उनके सबसे बड़े शत्रु हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये किसानों में हर जगह जो धोखेबाजी से उनको बांटना चाहते हैं। अगर हमारे प्रदेश में, देश में सही रोजगार होगा
तो जनता में अपराध बिल्कुल घट जाएंगे। हमारा मानना है पहले रोजगार पूरक समाज को बनाओ। हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं उनको हम नौकरी देंगे। जहाँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसकी पूरी करेंगे, जहाँ सरकारी ऑफिसों में कमी है उसकी पूरी करेंगे, जबकि बीजेपी वहाँ पे छटनी लगातार कर रही है। पंजाब के अंदर जो पंजाब के सांसद है सिमरनजीत मान, उन्होंने करनाल मीडिया के सामने बयान दिया है, भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा है और खालिस्तान की भी उन्होंने खुलेआम मांग की है। क्या आम आदमी पार्टी ने उन पर कोई एक्शन लिया? आम आदमी पार्टी केंद्र में नहीं है, ये केंद्र सरकार का भी काम है और आम आदमी पार्टी के तो पीछे केंद्र सरकार वैसी पड़ रही है। भगत सिंह को हम आदर्श मानते हैं, वो आतंकवादी मानो, वो आतंकवादी मानो भगत सिंह तो हम सबसे ज्यादा भगत सिंह को पूछते हैं। गजेंद्र जी, आपकी पार्टी ने इसमें स्टैंड क्लियर तो नहीं किया ना? आपकी पार्टी ने इसमें स्टैंड तो नहीं क्लियर किया ना कि वो हमारे सांसद? नहीं क्लियर कर रहे हैं, हम आपके सामने नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं। आपके मुखिया ने तो नहीं किया ना? नहीं, वो भी क्या, उन्होंने जब पूछोगे तो बिल्कुल कहेंगे, हमारे आदर्श है भाई। वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, वो तो बिल्कुल होना भाई। जो क्या स्टैंड लेना चाहिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कायदे में वो भेदभाव से काम कर रही है। जो अपने विरोधियों को उनके खिलाफ मुकदमे कर रही है, जो उन्हें लग रहा कि ये तुम्हारे फायदे में, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रही। या वो देश के खिलाफ बोलते हो या प्रदेश के खिलाफ बोलते हो। भड़काने वाले आदमी की बात नहीं करते हो, उसको और भड़काने का काम करवाते हैं। ऐसा क्या हुआ पंजाब की जनता ने भगवंत सिंह मान को दिल्ली का चेहरा, केजरीवाल का चेहरा देख करके भगवंत सिंह मान को सीएम बना दिया, बहुमत भी दिया। उसके बाद सर उपचुनाव होता है तो उसके अंदर आप पार्टी हार जाती है, मान सा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? उसका पता नहीं क्या, उसमें हम लोग इसमें बारीकी में नहीं जा रहे। हो सकता है 1-2 सीट हम हार जाते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है उसमें केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और हम लोगों की आस्था है कि आम आदमी पार्टी देश को सही दिशा में लाएगी और हम सभी समर्पित होकर इसमें काम कर रहे हैं। अगर पंजाब में कोई ऐसी चीज़ होती है, अब हमारे पूरे के पूरे एमएलए तो यहाँ जीते नहीं है, 92 एमएलए जीते थे, तो अगर पूरे जीते तो आप कह रहे भाई इतने को हार गए, तो कोई ना कोई तो हार जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार आने के बाद की बात की। हाँ, हो सकता है, हम कोई मोदी वाले हैं नहीं जो जबरनी जिता के ले जाएं। अच्छा, हेरा फेरी तो नहीं ना? हाँ, कोई थोड़ा ढीलापन रह गया होगा। कहाँ नहीं, पंजाब के अंदर नहीं, वो तो अभी मौका मिला है भाई, अभी तो द्वार खुला है। आप देखिए 1 साल तो अपना ये लगता है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जैसे हुड्डा साहब भी है। हाँ। बीजेपी 10 साल से राज कर रही है। हाँ जी, जो बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, जो बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी को गाली दे रही थी, वही जेजेपी उनके साथ मिल गई। तो ऐसी सरकार का हम क्या कर सकते हैं? आज हम विरोध कर रहे हैं, कल को उसके साथ मिल गए तो निर्माण कैसा हुआ प्रदेश का? हम तो चाहते हैं बिल्कुल जनता जो है बिल्कुल एक सरकार बनाए और उसके जब ही वो जनता के हितों पर काम कर सकती है। ये कोलिशन गवर्नमेंट जो सबसे खतरनाक है। बहुत